हम तो उसी जगह बैठे हैं। नहीं, आप भी तो विदेशों में घूमते रहते हैं। तो मेरा बिजनेस है, मेरा रिक्स अल्लाह ने लिखा। अल्लाह जब दांत के कीड़े का रिक्स दिखता है, मेरे मर्जी पे नहीं, मेरे मर्जी पे नहीं। बात को समझिए, मेरे मर्जी। केएमसी चुनाव का काउंटडाउन बिल्कुल शुरू हो चुका है। केएमसी चुनाव 19 तारीख को होने हैं और सिर्फ 16 दिन के बाद केएमसी चुनाव होंगे और 19 दिन के बाद यानी कि 22 दिसंबर को कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में किसकी बोर्ड बनेगा, किस पार्टी की, टीएमसी होगी या फिर अन्य पार्टी होगी, इसका फैसला हो जाएगा। फिलहाल हम लोग आए हैं एक हॉट सीट जिसे अभी कहा जा रहा है वार्ड नंबर 44, महानगर के वार्ड नंबर 44 में जो कांग्रेस पार्टी के चेहरा है जैद अनवार, जो कलकत्ता में एक बड़े कारोबारी माने जाते हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर भी माने जाते हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना चेहरा बनाया है। जैद अनवार से हम लोगों ने पहले दिन भी बात किया था और आज फिर उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनका चुनावी प्रचार चल रहा है। जैद साहब, 4 दिन हो चुके हैं, आपको कांग्रेस पार्टी ने अपना चेहरा बनाया, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत से लोग अभी भी शॉक्ड हैं कि इलेक्शन आ चुका। शॉक्ड है? अच्छा, मुझे लगा कि आपको टिकट मिलने से शॉक हो गए। नहीं, शॉक्ड इन द सेंस ऑफ लाइक चुनाव हो गया। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे आया है, लोग को पता ही नहीं चल पाया सही से, क्योंकि बाकायदा पेपर में आया, सोशल मीडिया में आया, बहुत से लोगों को नॉलेजेबल है, क्योंकि उस इतने नॉर्म्स हैं कि आप उस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं जिस तरह होता था। 35 डेज का ड्यूरेशन होता था, लोग काम करते थे। अभी वो 35 नहीं 20 थिंक मेरे ख्याल से, इसीलिए शॉर्ट नोटिस पे बहुत सी चीज़ हड़बड़ी में काम नहीं हो पा रहा था। एनीवे, ओवरऑल अच्छा है। नहीं, आप जो लोगों के बीच जा रहे हैं, जैद अनवार मोहम्मद एक लोगों के बीच में जा रहा है वोट मांगने, गालिबन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू द हाउस एंड होल्ड्स? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी उस दरवाजे पे गया हूँ, वो शक्ल कुछ और था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वोट मांगने जा रहा हूँ विधानसभा चुनाव में। हाँ, वो विधानसभा में नहीं, उससे पहले भी गया था, जब दूरी पैंडेमिक में गया था वहाँ पर। नहीं, उस वक्त तो वोट मांगने नहीं गए थे ना, उस वक्त तो अभी गया मैं, रिलीफ का काम कर रहे थे। अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, इंशाल्लाह आँख से आँख मिल रहा है, लोग बहुत खुश हैं, लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, एक सवाल का आप मुझे ये जवाब दे दें कि हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव हुआ, अगर मैं चौरंगी क्षेत्र में सिर्फ वार्ड नंबर 44 की बात करूं तो बहुत ही बुरी तरह कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। टीएमसी गालिबन 8,800 के आसपास टीएमसी ने जीत हासिल की, तो इतना बड़ा मार्जिन वो कैसे कवर कीजिएगा? वो मोदी और ममता का लड़ाई था, ठीक है जी, उस तरह का माहौल बना दिया गया था बंगाल में, और बात जायज़ भी है, ठीक है ना। तो मतलब आप मानते हैं कि उस लड़ाई में आप लोग कहीं नहीं करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। हमने कोशिश की, लड़ाई में सब होते हैं। अच्छा। मैंने फिर बताया था आपको, मगर लोगों ने ममता को एक्सेप्ट किया, ममता बनर्जी साहिबा को एक्सेप्ट किया जी, मोदी को रिजेक्ट किया, हमें रिजेक्ट किया, हमने अपोजिशन में जगह नहीं दी। चलिए, वो ममता मोदी का लड़ाई था, तो बात समझे ना। तो अभी माहौल दूसरा है, अभी उसी गली का बेटा है और वो मैडम बाहर की हैं, मैडम हावड़े से आती हैं, हम तो उसी जगह बैठते हैं, फर्क है ना। नहीं, आप भी तो विदेशों में घूमते रहते हैं। तो मेरा बिजनेस है, मेरा रिक्स अल्लाह ने लिखा। अल्लाह जब दांत के कीड़े का रिक्स दिखता है, मेरे मर्जी पे नहीं, मेरे मर्जी पे नहीं। बात को समझिए, मेरे मर्जी पे नहीं। दांत का कीड़ा मेरे, मतलब रोटी रोजी के लिए दांत का कीड़ा मेरे दांत में है, ठीक है ना, मेरे दांत में। मगर खाता मैं खाना हूँ अपने पेट भरने के लिए, मगर कीड़ा साइड से खा लेता है, बिकॉज अल्लाह, तो ये अल्लाह है, मेरे अल्लाह का कमाल आप क्या जानते हैं। ये दूसरा पहलू है, रोजी के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, रिक्स। ठीक, चलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मेरा जो सवाल था कि भी 8,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी एकदम, मतलब कि शायद बीजेपी नंबर 2 में थी, कांग्रेस नंबर 3 में थी, तो आप इतना बड़ा गैप कैसे भरिएगा, मेरा ये सवाल है। आपने समझे नहीं, उस दौरान लड़ाई थी ममता बनर्जी साहिबा के साथ मिस्टर मोदी। इस बार लड़ाई किससे बताइए? अभी डायरेक्ट दो बंदे खेले हुए, टीएमसी वर्सेस कांग्रेस। तो इस लड़ाई में आप क्या अपने आप को पीछे देख रहे हैं या आगे देख रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आस्ते धीरे इंशाल्लाह मंजिल पहुंच जाएंगे, मंजिल के रास्ते पे तो हूँ। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं ये कह रहा था कि बहुत ग्रुपिज्म होता है, ग्रुपबाजी होती है, तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी ग्रुपबाजी, क्या तमाम कांग्रेस के लोग आपके साथ है? मेरा ये सवाल। देखिए, एक बात दिमाग में रखिएगा, कौन से घर में ग्रुप नहीं और कौन से पार्टी में ग्रुप नहीं, ठीक है। आप उससे सर्वाइव करके निकलते हैं और इंशाल्लाह फिर ग्रुप खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, ठीक है ना। इसको मतलब जो इसी को बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। जो भी नाराजगी है उसको आप देख लेंगे। नाराज कोई नहीं है। सडनली ये इलेक्शन आ गया, बहुत से लोगों के पास जॉब्स है,
बहुत से लोग काम करते हैं, समझे ना। हमारा डिपेंड तो किसी जगह से पैसा, एक सवाल किसी जगह से मैं कर पैसा बेकार भट्टा का तो नहीं आ रहा, या किसी जगह से तोड़ पानी जो लफ्ज़ है यहाँ का वो तो नहीं है। हमारे लोग काम करते हैं, रोज़ी मुकम्मल रोज़ी पे काम पे जाते हैं, उस तरह के लोग हमारे पार्टी में ना, फ़र्क है ना बात। ये बताइए, ये जो पश्चिम बंगाल सरकार का जो स्कीम था द्वारे सरकार, सब कैंप में लगाया गया, इस वार्ड 44 में भी लगाया गया, और काउंसलर की नेतृत्व में तो बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। क्या लगता है इसका? क्या था, कार्ड बनाया गया था, तमाम लोगों को कार्ड बनाया गया था। बात जायज़ है। और बोलिए क्या इससे फ़ायदा मिलेगा? देखिए रूलिंग पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं। आपकी बात जायज़ है, आपने बहुत अच्छी बात की जी। आपने बोला द्वारे सरकार, जी, ठीक है ना, सरकार आपके द्वारे। वेरी गुड, वेरी गुड जी। ये पहलू यहाँ रोकते हैं। जब क्राइसिस आया, क्राइसिस को उर्दू में बोलते हैं, जब महामारी, हिंदी में बोलते हैं महामारी आई जी, पैंडेमिक आया। फिर अब इंग्लिश का अल्फाज नहीं यूज़ करें, वर्ड नहीं यूज़ करें, महामारी जब आई, जी, मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, महामारी जब आई, जब जी, कोविड आया, जी, उस दौरान पे, ये बात दिमाग में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, उस दौरान पे जिसको आपने जिम्मेदारी दी, अच्छा, मैंने पूरे कलकत्ते में अगर कोई 2 बंदा था, अच्छा, एक बड़े आदमी ने लिखा था अपने आर्टिकल में, अच्छा, एक औरत थी और एक मर्द था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जैद अनवर का नाम था, दूसरा एक औरत का नाम था। आप समझ जाइए किसकी बात कर रहा हूँ, बात समझे, मतलब और कोई नहीं थे, आप ही लोग? नहीं, द बिगिनिंग, द फर्स्ट डे, शुरुआती दौर में, शुरुआती फर्स्ट डे। उसके बाद बहुत से लोग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छाई इसी का नाम है। खुशबू और बदबू में फ़र्क क्या है? खुशबू फैलने वाली चीज़ है, मैंने इतर निकाला, आपको दिया, आप ना नहीं बोलिएगा, क्यों खुशबू है, बदबू लगाऊंगा, आप बोलिएगा मत लगाओ, यही है खुशबू और बदबू, यही अच्छाई और बुराई है। आपने लॉकडाउन में काम किया, बहुत सारे आप जैसे बहुत लोगों ने काम किया, आप जैसे लोगों को हालाती बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया की टीम सलाम करती है। जैसे सब ये बताइए कि उस काम किया, लॉकडाउन किया, क्या काम के आधार पर आप लोगों से वोट मांगेंगे या दूसरा? आपका इंटेंशन एंड ऑफ द डे आप बेनिफिट देना चाहते हैं अपने सामने वाले को, या फल देना चाहते हैं, या मुस्कुराहट दें, या उसकी मदद करना चाहते हैं जी, चाहे वो पॉलिटिक्स के ज़रिए से करें, या अपने ज़ाती पैसे से करें, या अपने ज़ाती बातों से करें। तारीफ़ अल्लाह को पसंद है, और उसी तरह जैसे आपके लोग हैं जो कमज़ोर है उसकी मदद करना भी अच्छी बात है। और ये पॉलिटिक्स इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प द पीपल। अगर अच्छी पॉलिटिक्स हो, अच्छी पॉलिटिक्स हो, अच्छी पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स इसी तरह होनी चाहिए। नौजवान आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, क्या ख़राब है? आप बताएं, कितनी प्यारी बात है। एक न्यू चेहरा आपके बीच आया है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसी इलाके का, वहीं बड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि जैद साहब, आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इस्टेब्लिश है और विदेशों में भी कारोबार है, कलकत्ता बंगाल में भी आप एक अच्छी हैसियत रखते, फिर आपको सियासत में, राजनीति में आने का क्या वजह पड़ी थी? लेकिन बस अर्ली स्टेज से काम करने लगा हूँ, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक रास्ते पे ले आया। अल्लाह ना एक मकाम आ जाता है, फिर आप सेमी रिटायरमेंट लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो मैंने सेमी रिटायरमेंट लेकर मैंने सोचा जो समाज ने मुझे दिया है, अच्छा, मेरे वालिद ने जिस तरह से स्ट्रगल करके हम लोगों को बड़ा किया है, आज समाज जाने कि उनका बेटा समाज को कुछ वापस करने जा रहा है, जिस तरह मेरे वालिद ने समाज को वापस किया था कुरान पढ़ा के, तो मैं उनका सेवा करके करना चाहता हूँ। तो राजनीति में आने का फैसला ये कैसे? राजनीति आपके घर से, आपके घराने से सियासत का दूर का कोई वास्ता नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों कारी का बेटा कारी बने, यही एक जरूरी है, या मोची का बेटा मोची बने। एक कारी का बेटा अच्छी सियासत क्यों नहीं कर सकता? एक कारी का बेटा अच्छी सियासत क्यों नहीं कर सकता? यही तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है। बात समझिए, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक कैंडिडेट बचे, उसके पास भी वही राइट्स होगा जब वो नॉमिनेशन कर सकता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे लोगों ने बनाया है, बस आप समझने की कोशिश करें कॉन्स्टिट्यूशन बोलता क्या है और क्या राइट्स देता है आईन, क्या राइट्स देता है। हम सेवादार हैं। सुनिए, सियासत के आने का मतलब होता है सेवा करना, सर्विस प्रोवाइडर, सेवा करना, बादशाहत नहीं होती है। आप समझ ले क्या कहना चाहते हैं? तो आप किस तरह से करेंगे, यही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अभी जो चुनावी प्रचार आपका होना है, 15-16 दिन बहुत धुआंधार प्रचार होना है, तो आपने उसके लिए आपका क्या प्लानिंग है? प्लानिंग बस अच्छा ही है, अल्लाह का शुक्र है, कर लेंगे यार। नहीं कोई मतलब स्टार प्रचारक वगैरह जिसको आप ला रहे हैं? हमें 2 पैसा बचेगा, हमारी कोई कौम की बिटिया का काम आ जाएगा, पैसा बचेगा, बर्बाद नहीं करूँगा, पैसा बचाने की कोशिश करूँ। क्या आप देंगे तोहफा? अगर 44 वार्ड के लोग आप पर आस्था जताते तो इंशाल्लाह अच्छा कर दूँगा उनके लिए।
कुछ ऐसा कर दूंगा। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू आप कुछ बोले। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, अच्छा कुछ करूंगा इंशाल्लाह। मैनिफेस्टो तो मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया है अपने फेसबुक के उस पर। आप चलो ठीक है, बहुत सारी बातें और भी होती रहेंगी। तो ये थे जैद अनवार, वार्ड नंबर 44 से कांग्रेस के प्रत्याशी है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मैं आता हूँ तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों को हम बिल्कुल हम आपके बीच भी जाएंगे, आपके जो उम्मीदवार है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ। अब देखते हैं हालात बंगाल न्यूज़ टाइम इंडिया।